देखो सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो आज के टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे जो कहाँ आएंगे, एग्जाम में आएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो सभी लोग, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब इसको समझते हैं जरा। देखो कॉनकेव मिरर होता है ये, जब भी पेपर में प्रिंसिपल फोकस पूछा जाए कॉनकेव मिरर का, तो तुम्हें पहले कॉनकेव मिरर बनाना है, फिर इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बना देनी है, यहाँ पॉइंट लिख देना है पोल। अब करना क्या है, एक लाइट रेज पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सेस के। वास्तव में कॉनकेव मिरर यही करेगा, बात नहीं करेंगे, वास्तव में कॉनकेव मिरर यही करेगा। तो उस पर सीधी लाइट डाल के देखेंगे तो वो सीधी लाइट इस तरह से बैंड होगी, इस तरह से बैंड होगी। इधर से लाइट डालेंगे, ये सीधी लाइट इस तरह से बैंड होगी। तो जिस जैसे तुमने क्या करा, कॉनकेव मिरर पर लाइट डाली, कॉनकेव मिरर पर क्या डाली, तो कॉनकेव मिरर पर जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन हुआ, टकराई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जिस पॉइंट पर मिल गई, मिलने को कहते हैं कन्वर्ज होना। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, और इस फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशनशिप ये होती है इज इक्वल टू r/2। और एक चीज और, इसका जो फोकस होता है कभी कभी मल्टीपल में आ जाएगा, वो रियल फोकस है। रियल क्यों, क्योंकि लाइट रेज वास्तव में यहाँ पर आ रही है। तो अगर पेपर में तुमसे पूछा जाए कि भाई कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ बताओ, तो तुम ऐसे करके डेफिनेशन लिखोगे, इट इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज which are parallel and close to the axis converge after reflection। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। जब इसकी डेफिनेशन बन जाएगी डायग्राम बना दोगे। कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल फोकस होता है। और जो डिस्टेंस होती है बिटवीन फोकस एंड पोल, उसको हम कह देंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्या कह देंगे उसको हम, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर ये पेपर में पूछने लगे, सुन लो भैया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो जरा बात समझो। कॉन्वेक्स मिरर बनेगा ऐसे, इसका सर्कल बनेगा, इसका स्फीयर बनेगा, दूसरी साइड अपोजिट साइड, इधर की साइड बनेगा इसका स्फीयर। ये बनेगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर की तरफ बनेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सर्कल का मुंह इधर को है। अब लाइट रेज फिर से पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ को बेंड कर देगा लाइट को। ऐसा फील होगा, लाइट अगर कोई यहाँ से देखे, हमें तो स्ट्रेट लाइन में लाइट दिखाई देती है, तो ये तो दिखेगी नहीं, ये दिखाई दे रही है जहां पर लाइट पड़ रही है वहां तो यहीं से लाइट जा रही होगी। तो उसका सोर्स क्या होगा, ये यहाँ से लाइट आई। भाई किस चीज पर जब ये लाइट आई तो इसका कोई तो सोर्स होगा, इसका सोर्स कहाँ दिखाई देगा, यहाँ। जबकि सोर्स क्या है, ये सोर्स ये था, लाइट यहाँ से आ रही थी, बैंड हो गई थी बस। बट लाइट बैंड होती फील नहीं होती हमें कभी भी, लाइट हमेशा कैसे दिखाई देती है, स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है। तो अगर कोई बंदा यहाँ से इस लाइट रे को देख रहा होगा तो उसको ऐसा सोर्स लग रहा होगा। सपोज करो लाइट रेज यहाँ से आई, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ को बेंड कर देगा, ऐसे लाइट चली जाएगी। बट इधर वाले को देखने वाले को सोर्स क्या लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये वो पॉइंट हुआ फोकस। अब ये फोकस कर क्या रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को एपियर टू डाइवर्ज कर दे रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा एपियर हो रही है कि वो इस पॉइंट से क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। इस पॉइंट से क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मैं एक बार बता देता हूं। इट इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, it is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis appear to diverge। पिछली बार आ रहा था converge, इस बार क्या शब्द आएगा उसकी जगह पर, appear to diverge after reflection। इसका फोकस वर्चुअल होगा,
और मिरर के बिहाइंड लाई करेगा। कहां पर होगा? बिहाइंड द मिरर। अब आगे की कहानी सुनो। पेपर में, अभी रुक जाओ, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भैया इमेज फॉर्म्ड करो जब ऑब्जेक्ट को रख दिया, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। ऐसा सवाल पेपर में आता है कि एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इमेज डायग्राम बनाओ। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें कंपास लेके जाना वहां, और रे डायग्राम पेंसिल से बनाना, पेन से बिल्कुल मत बनाना। पेन से बने हुए रे डायग्राम पर मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। पेंसिल से रे डायग्राम बनाने हैं। स्कूल के एग्जाम होंगे उसमें भी तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो अलग बात है, कोई भला सा टीचर तुम्हें मार्क्स दे दे, ठीक है। पेंसिल के डायग्राम बने। अब अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया मेथड। ये डायग्राम बनाते वक्त गलती हो जाती है, कभी लाइटें टेढ़ी हो जाएंगी, कभी सीधी हो जाएंगी। तो तुमने करना क्या, कंपास लेना है और कंपास में 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के एक आर्क लगा देनी है। कितने सेंटीमीटर बोला मैंने? 8 सेंटीमीटर। तुम कहोगे क्यों, कम ज्यादा ले सकते हो। जितनी ज्यादा रेडियस लोगे उतना कर्वेचर कम हो जाएगा इसका, उतना ये थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप बन जाएगा। जितनी रेडियस कम लोगे उतना ये सर्कल पाथ बन जाएगा। तो जितनी ज्यादा लो उतना ज्यादा बेस्ट है। अब बीच में से जब तुम कंपास से लोगे तो कहीं पर कंपास जहां रखोगे उसकी निब का निशान आ जाएगा। उसकी निब का क्या आ जाएगा? उस निब के निशान से इसके सेंटर को मिलाते वक्त एक लाइन खींचना। ये क्या बन गया इसका? पोल। जहां निब का निशान आया था, कंपास की नोक आई थी जहां पर, लाइन बिल्कुल सीधी आगे तक खींच देना। अब ये जो पॉइंट है जहां निब रखी थी वहां क्या कहलाएगा? सेंटर हो गया वो। तो फोकस कहाँ होता है? सेंटर के हाफ में। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर निशान लगाना, क्या बन गया? फोकस। कभी भी कुछ गलती नहीं होगी। अब क्लियर है, क्योंकि एग्जैक्ट चीजें तुम्हें मिल रही है। अब मैंने कहा भैया एक ऑब्जेक्ट रखा, कहां पर रखा? बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब तुम्हें क्या होता है, इमेज कहां बनती है? बात ये है, इमेज बन कैसे रही? लाइट का रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, आगे पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन हो या फिर क्या हो? रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी मीट हो रही है, चाहे 2 लाइट रेज मीट हो रही हो, चाहे 3 हो रही हो, चाहे मिलियंस ऑफ लाइट रेज मीट हो रही हो, जहां भी लाइट रेज मीट हो रही होंगी वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ये लाइट का नियम है, ये रूल है लाइट का। भगवान ने ऐसा बना के भेजा नेचर लाइट का कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिल जाए तो जिस ऑब्जेक्ट से आई थी वो उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगी। लाइट जिस ऑब्जेक्ट से आई, सपोज तो लाइट इस ऑब्जेक्ट से आ रही है तो इसकी मुंडी ले लेते हैं। मान लो इससे पैरेलल वाली लाइट आई, कौन सी वाली लाइट आई? अच्छा, लाइट तो बहुत सारे टाइप से आ सकती है, पैरेलल भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, उधर भी आ सकती है, सब तरफ जाएगी इससे लाइट। ऐसा नहीं है कि इससे पैरेलल वाली लाइट आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट निकलेगी। बट हमने 3 लाइट के रूल सीख रखे हैं कि पैरेलल वाली कहां से जाती है? फोकस से। पैरेलल वाली कहां पर भेज दो? फोकस से भेज दो। जाने वाली होगी और आने वाली। एक और हमने बोला था कि लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए, तो लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भेजी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन ये है, ऐसे करके गई और ये सेम पाथ से क्या हो गई? वापस हो गई। अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें तो ये लाइट रेस कहीं पर नहीं मिल रही, मीट नहीं हो रही। बट अगर हम इनको इधर की साइड बढ़ाने की कोशिश करें, इधर की साइड बढ़ाने की कोशिश करें, बिल्कुल सीधी लाइन खींचे तो यहाँ मीट हो रही है। जहां पर भी लाइट रेस मीट हुई वहीं पर क्या बन गई? हमारी इमेज। तो हमारी इमेज यहाँ बन गई। ये था ऑब्जेक्ट ए बी, ये बन गई इसकी इमेज ए डैश बी डैश। तुम देख रहे हो डायग्राम में मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। जो हो रहा है वही लिख रहा हूं मैं। और हमेशा याद रखना मिरर में इधर वाला हिस्सा रियल होता है। क्यों? क्योंकि लाइट, सुन लो,
मिरर में हमेशा इधर वाला हिस्सा रियल होता है। क्यों रियल होता है? क्योंकि लाइट रेज जाएगी टकरा के रियलिटी में इधर को जाएंगी, और इधर वाला हिस्सा मिरर में वर्चुअल होता है, क्योंकि लाइट उधर जा ही नहीं सकती। और केवल एक यही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये कहलाता है नेचर। क्या कहलाता है ये? तो इस तरह से हम इसकी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, इमेज फॉर्म्ड करो बाय ए कॉनकेव मिरर when the object is placed between pole and focus of the mirror, between P and F रखा हो, तो कुछ इस टाइप की इमेज हमारी बन सकती है। एक काम और भी कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है, सुन लो, जो एनसीईआरटी बुक से डायग्राम बना रहे हैं, एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा, लाइट रेज ये वाली नहीं इस्तेमाल करी, ये वाली नहीं यूज करी, ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, उन्होंने लाइट रेज यूज कर रखी ये वाली। यहां से पोल पर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए लाइट उधर चली गई। देखो जब हम इसको भी बढ़ाएंगे तो ये भी हमें कहाँ मीट करती हुई दिखाई देगी। अब हमने कितनी लाइट रेज बना दी? एक पैरेलल वाली फोकस से गई, एक सी वाली वापस चली गई, एक ये वाली वापस चली गई। केवल 2 लाइट रेज बनानी है मिनिमम। कितनी बनानी है? कोई सी? तो एनसीईआरटी की बुक में पैरेलल वाली और ये वाली है, लखबीर सिंह की बुक में ये वाली और ये वाली है। किसी भी तरह से हम लाइट रेज को बना सकते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को? तो बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारे डायग्राम तुमको सीखने हैं। When object is placed, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और रे डायग्राम। When object is placed, हाँ कॉनकेव का ही है, कॉनकेव का ही कर रहे हैं अभी। अच्छा कॉन्वेक्स का आ गया तो एक ही डायग्राम है। कॉन्वेक्स में कोई भी सवाल पेपर में आ जाए, वो तुमसे कहे रे डायग्राम बनाओ, तो एक ही बस वही वाला बना दो। इन्फिनिटी वाला आता नहीं है, जो भी आएगा मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, एक ही रे डायग्राम है। अच्छा कॉन्वेक्स के अगर न्यूमेरिकल करने पड़ जाए तो भी कुछ नहीं करना, यू नेगेटिव लेना, बाकी सब कुछ क्या लेना होता है? पॉजिटिव लेना। कॉनकेव में दिक्कत है। तो हमारा क्वेश्चन है, ये कॉनकेव मिरर है, ये बन गया कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मैंने क्या बोला था, कितने सेंटीमीटर का रेडियस लोगे? 8 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, 8 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया। जहां पर वो पिन लगी कंपास की, उसको कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 8 पर है, तो इसका फोकस बन गया 4 पर। फोकस कहाँ बन गया? 4 पर। अब हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ, घेरा। तो तुम ये समझो भाई, कोई भी डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं है, कोई भी। 3 लाइट रेज के रूल याद रख लो। पैरेलल जाने वाली फोकस से जाएगी, सेंटर बोलना किसी को नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीधी जाएगी वापस आ जाएगी, और जो पोल पर गई जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से गई उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से चली जाएगी। बस तीनों लाइट रेज बना दो। तीनों ना बना पाओ, 2 लाइट रेज बना दो, कोई सी जो टाइम पे तुम्हें याद आ जाए, डायग्राम बन जाएगा कंप्लीट अपने आप। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की। जैसे सुनो, मैंने बोला भाई लाइट रेज गई पैरेलल, कैसे गई? पैरेलल। तो मुझे कहां से भेजनी चाहिए? फोकस से। बोलो कोई मुश्किल काम है क्या? अच्छा मैं हमेशा, जो लखबीर सिंह की बात करें तो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई भी होती है उसमें, लखबीर सिंह की बुक में। और अगर एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो उसमें लाइट रेज पोल से गई भी होती है। तो मैंने लाइट रेज भेजी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भेजी। अब देखो क्या होगा, पेंसिल से क्यों बनाना है? जब तुमने लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस चोटी को मिलाते हुए भेजी, तो मिरर पड़ गया छोटा, तो मिरर को और थोड़ा सा बड़ा कर लो, पेंसिल से बना होगा तो आराम से बड़ा हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है क्या? अब लाइट रेज गई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, यही तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट गई होगी और वापस आई होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट गई होगी और अब ये दोनों इधर तो मिल नहीं सकती, देखो इधर से वाइड होती चली जा रही है, बट इधर की तरफ ये मीट हो जाएंगी, नैरो होती चली जा रही है। जहां भी लाइट रेज मीट हो जाए वहीं पर इमेज बन गई। ये प्रिंसिपल एक्सेस वाला पॉइंट है, यहाँ लिखोगे बी ये वाला पॉइंट,
यहाँ लिखोगे। क्लियर है? अब इधर की जो इमेज बनी कैसी बनी, रियल। और देखो ये नीचे की साइड अपने आप आ गई है क्योंकि लाइट नीचे की तरफ आ गई है। एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बन रही है? बिहाइंड सी बन रही है। कहाँ बन रही है? बिहाइंड सी बन रही है। कैसी बन रही है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया? इसका नेचर बन गया। तो इस तरह से लाइट रेज के डायग्राम बनाने हैं, पेपर में आ सकते हैं लाइट रेज के डायग्राम। तो एक और रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इस बार कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पेपर में सवाल आ सकता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ और सी के बीच में बनेगी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा जैसे सुनो, कुछ बच्चे हैं वो रट लेते हैं, मैंने बोला ऑब्जेक्ट रखा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फट से आंसर बोल देंगे बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। तो भाई बना के देख लो, एक बार बना के देख लो कहाँ बन रही है, तभी बोलो, वरना मत बोलो। अच्छा तुम कहोगे तो सर बनाए कैसे? रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या रूल है? अब तुम्हें ये रे डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखने हैं? रूल्स। लाइट पैरेलल गई, कहां से जाएगी? फोकस से। कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि हमने डायग्राम बनाना कैसा है। फिर से सुन लो, कॉनकेव मिरर बना देना है। बताओ क्या अगर कोई डायग्राम आ गया तो कॉनकेव मिरर बनाना है, ये बात भी तुम्हें याद नहीं रहेगी क्या? इतने मूर्ख हो क्या? 8 सेंटीमीटर की रेडियस लेके बनाना है, ये भी तुम्हें याद नहीं रहेगा क्या? इतने मूर्ख हो क्या? बोलो। इस पॉइंट को पी कहते हैं, जहां पर वो निब आई उसको सी कहेंगे, उसके आधे में एफ कहेंगे। क्या इतने महामूर्ख हो, ये भी नहीं याद रख सकते? मैंने कहा सवाल में लिखा है ऑब्जेक्ट रखना है सी पर, सवाल में लिखा है तो ऑब्जेक्ट को सी पर ही तो रखोगे। बहुत से यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, या कहीं भी रख देते हैं, पता ही ना रहता उनको। मूर्ख है बिल्कुल, पता ही ना रहता यार उनको। अरे जब सवाल वाले ने कहा ऑब्जेक्ट रखो सी पर, तो सी पे ही तो रखोगे, कहीं और थोड़ी रखोगे। ऑब्जेक्ट रख दिया भैया सी पर। अब सुनो, महामूर्खों की बात सुनो। जब महामूर्खों को पता है लाइट पैरेलल जाती है, कैसी जाती है? पैरेलल, तो वो कहां से जानी चाहिए? फोकस से जानी चाहिए। तो क्या दिक्कत है भाई? अब मैं बार बार कह रहा था कि एक लाइट रेज लखमीर सिंह में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इस केस में लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकती। क्यों? अगर यहां से लाइट रेज भेजूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ऐसे गई या फिर ऐसे गई, तो ये तो मिरर पे मिलेगी नहीं। तो इस वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट नहीं लेनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट। बट इसके अलावा और भी तो 2 रूल है। अभी वो लड़का कह रहा था कि सर लाइट को फोकस से भेज दो, लो जी भेज दिया फोकस से, फोकस से भेज दो। कहां से जाएगी अब वो? पैरेलल जाएगी। पैरेलल वाली गई कहां से? फोकस से। तीर के निशान बहुत जरूरी है लगाने कि तीर चला किधर को, पाकिस्तान की तरफ कि तुर्किस्तान की तरफ। सर पाकिस्तान अब लाइट रेस पैरेलल आई, लाइट रेस पैरेलल आई और ये मीट कर गई, और ये क्या कर गई? मीट कर गई। यहाँ पर क्या बन गई? इमेज बन गई। अगर तुम बिल्कुल ढंग से बनाओगे तो लगभग लगभग सेम साइज इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? सेम साइज। अगर तुम्हें लग रहा है सेम साइज इमेज नहीं बन रही तो एक बार पेंसिल से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। हमेशा इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। अगर नहीं बन रही है तो पेंसिल से एडजस्टमेंट करो। तीसरा पॉइंट, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा तुम कहोगे तो सर इसमें क्या मुश्किल है, क्यों चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ली चिल्ली बजा रखी थी, इंपॉर्टेंट है भाई। अभी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। परीन बाबू तुम तो आ जाओ हमारे कैमरे के सामने। ये परीन बाबू है, ये वही लड़का है जिनने हमारी ये सीटें खाली करवा दी हैं। अरे ये वही है। ये पहले सर ये थोड़ा सा वाले बनता है सर।